एम वैशाली, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हमारा CSIR नेट का जो एग्ज़ाम था वो हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम फरवरी 2025 में हुआ था, जो कि दिसंबर 2024 का था। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होना चाहिए CSIR नेट जून 2024 का, वो कब होना चाहिए? तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2 या 3rd वीक को होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं जुलाई एंड तक एग्जाम हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास अभी अप्रैल, मई, जून और अप्रॉक्सीमेट जुलाई का महीना है। तो वी कैन से वी हैव अप्रॉक्सीमेट 4 मंथ्स इन अ हैंड। तो क्या इन 4 महीनों में सेलेक्टिव स्टडी के थ्रू हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, या जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं? तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। 4 मंथ की स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब हम मैथमेटिक्स के एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 यूनिट होती है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमारे पास रियल और लीनियर, सेकेंड में एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स, थर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अलावा मैं आपको कहती हूँ मार्कोव चेन प्लस LPP, ये सारे टॉपिक्स को यहीं पे न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने चाहिए। किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी होगी उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डू सेलेक्टिव स्टडी टॉपिक वाइज फ्रॉम ईच टॉपिक। आपको पहले यूनिट 1 देखनी है। यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको वो तैयार करने हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है। तो मॉडरेट और एडवांस लेवल के टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। प्लस रियल एनालिसिस अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो सेलेक्टिव 7 से 8 टॉपिक्स तैयार करके जाइए, ताकि आप 25+ मार्क्स की रियल एनालिसिस तैयार करके जाएं। लीनियर आप पूरी 50+ मार्क्स तक की तैयार करके जाएं। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सेलेक्टिव स्टडी आपको टॉपिक वाइज, यूनिट से सब्जेक्ट वाइज करनी होगी। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस में ODPD के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, COV में एक क्वेश्चन है जो कॉमन आते ही आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे फेड्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन हो गए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे LPP का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्कोव चेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले जब तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, उस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करें और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को PYQs की मदद से, थ्योरी की मदद से शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिन भी टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो उसको कंप्लीट करके जाएं। आधा अधूरा टॉपिक तैयार करके ना जाएं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार हम क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे या क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। तो जब तक फुल नॉलेज उस टॉपिक की नहीं होगी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस और टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन अ करेक्ट वे। ओके, moving to the next, solve more questions, practice more questions, and you have to do this particular thing regularly। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, देखो थ्योरी सब याद कर लेते हैं, सब लोगों ने MSc कर रखी होती है या मोस्टली MSc परस्यूइंग बच्चे होते हैं, थ्योरी सबको याद हो जाती है। प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। उससे पहला स्टेप ले तो क्वेश्चंस की थ्योरी को समझने में, और उसके बीच का अगर समझे पॉइंट तो क्वेश्चंस को समझ के ये समझने में कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 3 चीजें होती हैं, यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड विच कॉन्सेप्ट इज टू बी अप्लाइड, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा जिस टॉपिक को तैयार करें उसके PYQs करने की कोशिश करें, और जहां पे किसी PYQs पे रुके तो उस थ्योरी को करस्पॉन्ड करके थ्योरी को तैयार करें, और फिर उन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पूरा 2-3 बार सॉल्व करें, ताकि इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि किसी भी क्वेश्चन को आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से सही तरीके से उसको सॉल्व करना है। एंड यू हैव टू अप्लाई दिस अप्रोच बार बार प्रैक्टिस करने वाली सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, रिविजन बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स इन द स्मॉल इंटरवल। ये मैंने आपको हमेशा ये कहा है, बच्चे ये कहते हैं कि मैम अभी MSc कर रहे हैं तो अभी MSc का एग्जाम आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं अभी 1 महीने का गैप ले रहे हैं, फिर असाइनमेंट्स आ रहे हैं कॉलेज के, या फिर सेमेस्टर एंड हो रहे हैं, फिर 6 दिन का 15 दिन का गैप ले रहे हैं। अगर आप गैप ले लेके पढ़ोगे तो आप रिविजन में तो ध्यान दे ही नहीं पाओगे। या फिर कुछ बच्चों की कहानी होती कि सिलेबस पूरा हो गया, मैम रिविजन नहीं कर पाए, ये सिलेबस पूरा हो गया, रिविजन के थ्रू हमने थ्योरी तो पढ़ ली, क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो देखिए, जब किसी एग्जाम के लिए आप जाते हो ना, तो अप्रोच तो कंप्लीट ही करनी पड़ेगी ना। वहां पे वो लोग ये तो नहीं पूछेंगे कि भैया तुमने सिलेबस पूरा नहीं करा, मैं आधे क्वेश्चन हटा देता हूं तो मैं एग्जाम क्वालिफाई करा लूंगा, ये तो नहीं होगा ना। दे विल नॉट आस्क यू दैट हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन। दे विल गिव यू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जाम
एग्जाम इज गोइंग ऑन। तो आपको उसी तरीके से पूरी कंप्लीटली स्ट्रेटेजी बना के पूरी रिविजन, पूरा कंप्लीट सिलेबस बार बार प्रैक्टिस करना होगा, सो दैट यू विल एबल टू डू द क्वेश्चंस वेरी प्रॉपर्ली। आधे अधूरे काम से आपका काम नहीं चलता, तभी एग्जाम 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स से रुक जाता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे ध्यान रखते हुए काम करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोबारा कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप कमेंट दें तो हम भी मोटिवेट होते हैं टू मेक मोर सच वीडियोस विच विल गोइंग टू हेल्प यू एज ए गाइडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिविजन बाय मेकिंग ए शॉर्ट नोट्स। तो जब भी किसी थ्योरी को पढ़े तुरंत ही उसकी शॉर्ट नोट्स, चीट शीट्स बना ले। वो इसलिए नहीं है कि आपके पास तो बड़े नोट्स हैं, आपको छोटे की जरूरत है, नहीं नहीं, इट इज़ लाइक कि आपने पहले वाला पढ़ लिया, उसको शॉर्ट नोट्स के जरिए जब आप दोबारा लिखेंगे तो दोबारा वो चीज़ ब्रेन को जाएगी, तीसरी बार जब उसको उठा के पढ़ेंगे तो वो चीज़ और सॉलिड होती जाएगी। सिमिलरली बिफोर एग्जाम्स ये शॉर्ट नोट्स आपको क्विक रिविजन में भी हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं है कि बार बार आप पूरी बुक को खोलें या पूरे ट्यूशन के या कोचिंग के नोट्स को देखें, शॉर्ट नोट से भी आप काम चला सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इंप्रूव नोन टॉपिक्स। जो भी आप टॉपिक्स तैयार कर चुके हो उनको और इंप्रूव करो रिवीजन की हेल्प से। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो नए क्वेश्चंस हो, नए टॉपिक्स के नए क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चेक पीवाईक्यूज बिफोर द स्टार्ट ऑफ टॉपिक। जब भी किसी नए टॉपिक को पढ़ने जाएं तो, क्योंकि बीएससी में, एमएससी में आपने सब्जेक्ट तो सारे पढ़ रखे होते हैं, आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें ताकि ये समझ में आ जाए इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को आपको तैयार करना है। ओके, चेक ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉपिक एंड गेट द टॉपिक्स डीप नॉलेज बाय द पीवाईक्यूज। और हमेशा याद रखें, जितनी गाइडेंस आपको पीवाईक्यूज से मिल सकती है उतनी गाइडेंस आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो जब भी किसी पीवाईक्यू में कहीं अटके तो दोबारा उस टॉपिक को बुक से देखें, या फिर शॉर्ट नोट्स की मदद से देखें, या जिस भी कोचिंग्स आप पढ़ रहे हैं उनकी मदद से देखें, और फिर उस पर और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें ताकि वो जो टॉपिक है आपका बहुत डीप नॉलेज आपको देके जाए। ठीक है। Now next, give 30% of each day to study hours for the revision. 30% of each day of your study hours to the revision. So इसका कहने का मतलब है कि जब भी आप अगर 100% अपना टाइम दे रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को, तो 70% का टाइम जो आपकी प्रिपरेशन का होना चाहिए वो आपके न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए होना चाहिए। ठीक है। और इस 30% में आप अपने रिविजन के प्रोसेस को हर दिन चालू रखेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप जाएं तो ये वाला पोर्शन आपका रिविजन का हो जाए और ये वाला पोर्शन आपके न्यू टॉपिक्स को देखने के लिए हो जाए। और उसके बाद जब आप एंड तक पहुंचे तो ये 90% रिविजन हो जाए और 10% आपका सिर्फ न्यू टॉपिक हो, और एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले ये 100% सिर्फ रिविजन का ही काम हो। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको चलना पड़ेगा, किस तरीके से रिविजन को आपको पहले ही दिन से इंक्लूड करना है, एंड हाउ मेनी आवर्स यू विल बी गोइंग टू इंक्रीज फॉर रिविजन वाइल यू विल बी रीचिंग नियर टू योर एग्जामिनेशन डेट। दिन बर दिन इसको बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद एग्जाम के पास आके 100% सिर्फ रिविजन ही होगा, नए टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी करनी है अपने 4 महीनों की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स के कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके नोट्स होने चाहिए। सब टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के लिए प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए, क्योंकि सॉल्व पीवाईक्यूज भी आते हैं, नहीं तो वेबसाइट से निकाल लीजिए। और इन डेटा को देखते हुए, पीवाईक्यूज को देखते हुए कहाँ से किस तरीके से टॉपिक को पढ़ोगे उसकी तैयारी करके चलो। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।